बहुत से हमारे साइंटिस्ट हुए, हर किसी ने अपनी अपनी थ्योरी दी, ठीक है, किसी ने बताया एक्सीडेंट ये है, एक्सीडेंट वो है। तो उनमें से हमारा एक था जी हेनरिच। हेनरिच ने क्या है अपनी एक थ्योरी दी, उसमें उसने कुछ एक्सीडेंट स्टडी किए, उस एक्सीडेंट को स्टडी करके क्या है उसने कंक्लूजन पेश किया, उसने बताया कि किस टाइप के एक्सीडेंट है और क्यों कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो हेनरिच थ्योरी ऑफ द एक्सीडेंट, अकॉर्डिंग टू द हेनरिच 98% of the accidents occur due to the unsafe act and unsafe conditions, only 2% due to the natural conditions। जैसा कि हमारा नॉर्मल भी है कि 98% जो हमारे एक्सीडेंट हो गए वो अनसेफ फैक्ट और अनसेफ कंडीशंस की वजह से होते हैं, ओनली 2% ऑफ द एक्सीडेंट जो हमारे हो गए वो नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से या नेचुरल कंडीशंस की वजह से होते हैं। उसके बाद अनसेफ फैक्ट और अनसेफ कंडीशंस एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन फॉल्टी बिहेवियर। उसके बाद सबसे पहले बताया कि जो अनसेफ और अनसेफ एक्ट और कंडीशंस की वजह से जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं वो 98% होते हैं। उसके बाद बताया कि जो अनसेफ एक्ट और कंडीशंस हो गए एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन फेलियर या ह्यूमन फॉल्टी बिहेवियर, कि अब जो हमारे अनसेफ एक्ट और कंडीशंस होते हैं वो किसके कारण होते हैं, हमारे यानी ह्यूमन यानी जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके फॉल्टी बिहेवियर के कारण, ठीक है। उसके बाद बताया ह्यूमन फॉल्टी बिहेवियर कम्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इम्प्रॉपर मैकेनिकल्स या एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड लैक ऑफ द नॉलेज एंड द स्किल। उसके बाद ह्यूमन फॉल्टी बिहेवियर हमारा कहां से आता है, कैसे होता है हमारा ह्यूमन फॉल्टी बिहेवियर, कि इम्प्रॉपर मैकेनिकल्स मशीनें वगैरह हमारी प्रॉपर नहीं है, या एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस हमारी ठीक नहीं है कि बहुत ज्यादा रोशनी है या अंधेरा है वहां पे, या नॉइस है वहां पे, प्रेशर है, वाइब्रेशन है, इस टाइप की कोई भी हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड लैक ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स, या जो हमारे वर्कर हैं उनको प्रॉपर्ली नहीं पता उस काम को कैसे करना है, या वो प्रॉपर्ली स्किल्ड नहीं है उस काम को करने में। तो हेनरिच ने बताया कि जो 98% हमारे एक्सीडेंट हो गए वो अनसेफ फैक्ट और अनसेफ कंडीशंस की वजह से होते हैं, जो कि हमारे ऑब्वियसली है। उसके बाद उसने बताया कि अनसेफ फैक्ट एंड द अनसेफ कंडीशंस एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन फॉल्टी बिहेवियर, कि जो हमारे अनसेफ एक्ट्स एंड कंडीशंस हो गए वो ह्यूमन फॉल्टी बिहेवियर के कारण होते हैं, कि अगर हम उनको कंट्रोल कर लें तो हम अपने सभी एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन फॉल्टी बिहेवियर कम्स फ्रॉम द एनवायरमेंटल, कहां से क्यों हमारा ह्यूमन फॉल्टी बिहेवियर होता है, या तो हमारी मशीनें ठीक नहीं होती, या वहां का एनवायरमेंटल फैक्टर है जो हमारा वो ठीक नहीं होता, या फिर हमारे जो वर्कर हैं वो लैक ऑफ द नॉलेज एंड स्किल, कि उनको कम नॉलेज होती है, उसके बारे में उनको प्रॉपर्ली स्किल्स नहीं होती, ठीक है। तो उसने क्या बताया, देखो 90.9% ऑफ द एक्सीडेंट्स आउट मींस 300 एक्सीडेंट ऑफ 300, 330 में से 300 एक्सीडेंट जो हो गए कॉज्ड नो इंजरी। अकॉर्डिंग टू द हेनरिच थ्योरी जो 330 एक्सीडेंट हो गए उसमें से 300 एक्सीडेंट कॉज्ड नो इंजरी, किसी को भी कोई इंजरी नहीं हुई। उसके बाद 8.8% ऑफ द एक्सीडेंट मींस 300 तो आउट हो गए हमारे, उसके बाद बच गए हमारे पास सिर्फ 30 में से 29 ऑफ द एक्सीडेंट कॉज्ड माइनर इंजरीज, यानी फर्स्ट एड टाइप की इंजरीज, की छोटी मोटी हुई, फर्स्ट एड सेंटर पे गए, बैंडेजेस वगैरह कराई और वापस आ गए। उसके बाद 0.3% ऑफ द एक्सीडेंट 1 आउट ऑफ द 330 कॉज सीरियस एक्सीडेंट, मींस कि जो हमारा एक एक्सीडेंट बचा था 330 में से उसमें क्या है कोई सीरियस इंजरी होगी, जिसमें क्या है वर्कर 21 डेज या उससे ज्यादा दिनों के बाद काम पे वापस आ गया, लेकिन कोई फैटल इंजरीज नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू हेनरिच out of 300 accident is only as a first aid, and out of 29 of accident is as a minor injuries। जो 300 हो गए वो हमारे क्या हो गए नो इंजरीज हो गए, और जो हमारे 29 हो गए वो फर्स्ट एड टाइप के यानी माइनर इंजरीज, एंड रिमेनिंग 1 जो हमारा है वो है सीरियस टाइप एक्सीडेंट। तो ये हमारे किसकी थ्योरी थी, हेनरिच की। हेनरिच ने एक थ्योरी दी, उसमें उसने बताया कि जो 330 एक्सीडेंट उसने स्टडी किए थे, 300 एक्सीडेंट कॉज नो इंजरीज एंड 29 एक्सीडेंट कॉज माइनर इंजरीज एंड 1 एक्सीडेंट कॉज ओनली सीरियस इंजरीज। फिर उसने रीजन बताए कि 98% एक्सीडेंट occur due to the unsafe act and the unsafe conditions and 2% only for the natural calamity, and second unsafe factor or the unsafe conditions exist only because of the human faulty behavior, और जो हमारे वो unsafe factor condition होते हैं वो human faulty behavior के कारण होते हैं। एंड उसके बाद human faulty behavior comes from the
एनवायरनमेंट, इम्प्रॉपर मैकेनिकल एनवायरमेंटल कंडीशन एंड लैक ऑफ द नॉलेज एंड द स्किल्स। वो कहाँ से आते हैं हमारे फॉल्टी बिहेवियर? वहीं पे से जहां हम काम कर रहे हैं उसी एनवायरनमेंट से, या तो हमारी मशीनें प्रॉपर्ली ठीक नहीं है, या हमारे क्या है एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, या हमारे वर्कर जो है लैक ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स, कि वो उसके लिए प्रॉपर्ली स्किल नहीं है, मींस प्रॉपर्ली एजुकेटेड नहीं है। इस कारण क्या है हमारे एक्सीडेंट होते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग था? हेनरिच के अकॉर्डिंग। हेनरिच ने एक थ्योरी दी थी एक्सीडेंट्स को लेके। वेरियस इंडस्ट्रीज में गया, उसने केसेस को स्टडी किया, कुछ केसेस को उठाया जो कि क्या थे टोटल 330 केसेस को उठा के स्टडी किया, उसके ऊपर उसने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसके ऊपर उसने अपनी थ्योरी गिवन की, जिसको हम क्या बोलते हैं हेनरिच थ्योरी। उसके बाद है जी बर्ड्स। हेनरिच के बाद क्या है एक हमारा